प्रिय विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने साधारणीकरण का टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि साधारणीकरण का अर्थ है सामान्यीकरण। अर्थात इस प्रक्रिया में विभाव आदि का विशेषत्व समाप्त हो जाता है और वे सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। इसके बाद साधारणीकरण के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए थे, जिसमें सबसे पहले थे भट्टनायक। क्योंकि साधारणीकरण का आविष्कार भट्टनायक ने ही किया था। इनके अनुसार भावकत्व साधारणीकरण अर्थात भावकत्व ही साधारणीकरण है और इस व्यापार से विभाव और स्थायी भावों का साधारणीकरण हो जाता है। इनके अनुसार कि सीता आदि विशेष पात्र कामिनी आदि सामान्य पात्र के रूप में प्रतीत होते हैं और उनका अपने पराई के बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं। भट्टनायक के अनुसार शब्द रूप काव्य के 3 व्यापार हैं: अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। इसमें भावकत्व ही साधारणीकरण है। साधारणीकरण से पहले दर्शक सीता, राम, दुष्यंत, शकुंतला आदि को व्यक्ति विशेष के रूप में ही ग्रहण करता है, किंतु साधारणीकरण के उपरांत दुष्यंत और शकुंतला तथा सीता और राम का विशेषत्व समाप्त हो जाता है और वे सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। स्पष्ट है कि भट्टनायक विभाव आदि के सामान्य हो जाने को साधारणीकरण मानते हैं। विभाव आदि के अंतर्गत स्थायी भाव, संचारी भाव, आलंबन विभाव आदि सभी आ जाते हैं। अब दूसरा मत है अभिनवगुप्त का। अभिनवगुप्त के अनुसार साधारणीकरण हो जाने पर विभाव आदि ममत्व और परत्व की भावना से परे हो जाते हैं। अर्थात साधारणीकृत हो जाने पर विभाव आदि के संबंध में ये मेरे हैं, शत्रु के हैं अथवा उदासीन के हैं। न तो ऐसे संबंध में स्वीकृति रहती है और मेरे नहीं हैं, शत्रु के नहीं हैं अथवा उदासीन के नहीं हैं, और न ही अस्वीकृति रहती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि साधारणीकरण की अवस्था में भाव की अनुभूति तो होती है, परंतु यह भाव किसका है इसका कोई ध्यान नहीं रहता। अभिनवगुप्त के अनुसार साधारणीकरण के 2 स्तर हैं। पहले स्तर पर विभाव आदि का व्यक्ति विशिष्ट संबंध छूट जाता है। दूसरे स्तर पर सामाजिक का व्यक्तित्व बंधन नष्ट हो जाता है। अर्थात विभाव आदि के साथ साथ स्थायी भाव का साधारणीकरण भी होता है, साथ ही सामाजिक की अनुभूति का भी साधारणीकरण हो जाता है। स्पष्ट है कि आचार्य अभिनवगुप्त विभाव आदि का ममत्व परत्व संबंध से अलग होना ही साधारणीकरण मानते हैं। अब तीसरा मत है आचार्य विश्वनाथ का। साधारणीकरण के संबंध में आचार्य विश्वनाथ ने निम्न मत दिया: परस्य न परस्येति, ममेति न ममेति च, तदा स्वादे विभावादे च परिच्छेदो न विद्यते। अर्थात विभाव आदि का अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना साधारणीकरण है। विभाव आदि के संबंध में ये मेरे हैं अथवा मेरे नहीं हैं, दूसरे के हैं अथवा दूसरे के नहीं हैं, इस प्रकार का विशेषीकरण नहीं होता। आचार्य विश्वनाथ ने साधारणीकरण के प्रसंग में पाठक का आश्रय के साथ तादात्म्य भी माना है। गुलाब राय जी का मत है कि आचार्य विश्वनाथ आश्रय, आलंबन, स्थायी भाव, विभाव आदि सबका साधारणीकरण मानते हैं। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि में साधारणीकरण संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए और अपना मत दिया। वे आलंबन तो धर्म का साधारणीकरण मानते हैं। ये बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आचार्य शुक्ल साधारणीकरण में किसका साधारणीकरण मानते हैं,
तो वे किसका साधारणीकरण मानते हैं? आलम्बनत्व धर्म का। उनके मत को सार रूप में अगर हम प्रस्तुत करना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वे सामान्यतः उसके सभी उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रस उद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। विषय का इस रूप में लाया जाना ही साधारणीकरण कहलाता है। तो आचार्य शुक्ल ने कहा कि कोई भी आलंबन है, क्योंकि आलंबन ही आश्रय के रस की उत्पत्ति का कारण बनता है, तो उस आलंबन को जब तक इस रूप में नहीं लाया जाता कि वो आश्रय में भी वही रस उत्पन्न कर सके, तब तक साधारणीकरण नहीं हो सकता। आचार्य शुक्ल ने कहा कि काव्य का विषय सदा विशेष रहता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। आचार्य शुक्ल ने ये परिभाषा दी कि साधारणीकरण का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो भाव विशेष या वस्तु विशेष आती है, वह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय का आलंबन होती है, वैसे ही सहृदय पाठकों या श्रोताओं के भाव का आलंबन हो जाती है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत हो जाता। तो इस प्रकार शुक्ल जी दो प्रकार की रसानुभूति मानते हैं, उत्तम कोटि की रसानुभूति और मध्यम कोटि की रसानुभूति। उत्तम कोटि की रसानुभूति वहाँ होती है जहाँ श्रोता या दर्शक काव्य में वर्णित आश्रय के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेता है, और मध्यम कोटि की रसानुभूति वहाँ होती है जहाँ श्रोता या दर्शक काव्य में वर्णित आश्रय का शील दृष्टा मात्र होता है। शुक्ल जी आलंबन तो धर्म का साधारणीकरण मानते हैं। अब आगे आते हैं आचार्य श्याम सुंदर दास। आचार्य श्याम सुंदर दास ने शुक्ल जी के साधारणीकरण संबंधी मत की आलोचना की है और इस संबंध में अपना मौलिक मत दिया। उनका मत इस प्रकार है: श्याम सुंदर दास सहृदय पाठक अथवा श्रोता के चित्त का साधारणीकरण मानते हैं। यानी आचार्य शुक्ल ने तो आलंबन तो धर्म का साधारणीकरण माना, और आचार्य श्याम सुंदर दास ने जो पाठक या श्रोता है उसके चित्त का साधारणीकरण माना है। साधारणीकरण की व्याख्या करने में उन्होंने मधुमती भूमिका की परिकल्पना की है। मधुमती भूमिका में जब चित्त पहुंच जाता है तब वह निवितरक अवस्था में होता है। वितरक की दशा में चित्त को वस्तु के संबंध और वस्तु के संबंधी, इन तीनों की पृथक पृथक प्रतीति होती है। इसी को शब्द, अर्थ या ज्ञान भी कहते हैं। योगी जब मधुमती भूमिका में प्रवेश करता है तब उसका चित्त ज्ञान की नितरक अवस्था में रहता है, अर्थात उसे पुत्र की प्रतीति केवल पुत्र के रूप में होती है। वह किसका पुत्र है ऐसा उसे नहीं मालूम रहता। तो आचार्य श्याम सुंदर दास के मत का सार अगर हम प्रस्तुत करें तो हम कह सकते हैं कि वे सहृदय के चित्त का साधारणीकरण मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना आलंबन धर्म का, और आचार्य श्याम सुंदर दास ने माना सहृदय के चित्त का। उसके बाद आते हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मानते हैं। उनके अनुसार साधारणीकरण कवि की अपनी अनुभूति का होता है, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति को इस प्रकार व्यक्त करता है कि वह सबके हृदय में समान अनुभूति जगा सके, तो पारिभाषिक शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसमें साधारणीकरण की शक्ति विद्यमान है। कवि को लोक हृदय की पहचान रहती है,
इसलिए वह किसी विषय को इस रूप में प्रस्तुत करता है जिससे कि सबको समान अनुभूति हो सके। विषय का रूप तो अज्ञात ही रहता है, किंतु कवि गण अपनी अपनी भावना के अनुरूप उसका वर्णन करते हैं। कवि की इसी भावना का साधारणीकरण होता है। पाठक भी कवि की साधारणीकरण भावना का आस्वादन करता है। जिसे हम आलंबन कहते हैं, वह वास्तव में कवि की अनुभूति का संवेद्य रूप है और कवि की मानसिक सृष्टि है। उसके साधारणीकरण का अर्थ है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण, जो भट्ट नायक और अभिनव गुप्त का प्रतिपाद्य है। डॉक्टर नगेंद्र के इस मत से स्पष्ट है कि वे आलंबन के साधारणीकरण का विरोध नहीं करते, परंतु यह मानते हैं कि आलंबन में भी साधारणीकरण की शक्ति कवि की इस अनुभूति के कारण ही आती है। गुलाब राय जी ने डॉक्टर नगेंद्र के मत को एकांकी बताया। तो इन सभी आचार्यों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य श्याम सुंदर दास और बाबू गुलाब राय, इन सभी के मतों को अगर हम एक सार के रूप में प्रस्तुत करें तो इनसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। साधारणीकरण सहृदय पाठक या श्रोता के चित्त का होता है और साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है। वस्तुतः ये तीनों मत एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। शुक्ल जी की दृष्टि उभाव पर ही है, जबकि श्याम सुंदर दास की दृष्टि श्रोता के चित्त पर। अतः यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि डॉक्टर नगेंद्र का मत दोनों का समन्वय करने वाला है और इसलिए अधिक उपयुक्त है। धन्यवाद।